डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। मीरजापुर गायत्री शक्तिपीठ परिवार के विशेष सहयोग से विगत 13 नवंबर 2025 से विजयपुर भटौली रोड पर स्थित डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में प्रारंभ हुए 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह के छठे दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था के साथ कथा का श्रवण किया। पंडित सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समाज के उत्थान हेतु एवं समाज में अच्छे विचारों को पैदा करने के लिए जो भी व्यक्ति भगवान भागवत के प्रेमी होते हैं वही लोग इस चेतना प्रवाह को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि डा. सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल के निदेशक दिनेश चंद्र सर्राफ एवं उनके सुपुत्र आयुष सर्राफ बहुप्रीति सर्राफ भागवत प्रेमी है और उन्हीं के कुशल निर्देशन में ये भव्य कार्यक्रम सकुशल अपने समापन की ओर अग्रसर है, जिसका पुण्य समस्त मिर्जापुर के नागरिकों को मिले, ऐसी ही कामना है हमारी। वही विद्यालय के निदेशक आयुष सर्राफ ने कहा कि गायत्री परिवार के सानिध्य में इस 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जैसे पुनीत कार्यक्रम को कराने की प्रेरणा मिली है, जिसमें बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में किस तरह मजबूती के साथ जिंदगी को जीना है इसकी प्रेरणा तो मिलती ही है, इसके साथ ही साथ बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, यही मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से डी मंच पर कथा के विभिन्न प्रसंगों का सजीव मंचन भी किया जा रहा है, जो देखने लायक है। उन्होंने मिर्जापुर की जनता से अपील किया है कि वह सभी लोग समय निकालकर कथा में भाग ले तथा पुण्य के भागी बने। ये भी बताते चले कि श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन अपराह्न 2 बजे से सायं 6 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे हवन के साथ पूर्णाहुति संपन्न होगी एवं दोपहर 12:30 बजे से प्रसाद वितरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाइट पंडित सुरेश चंद्र पांडेय। बाइट आयुष सर्राफ डायरेक्टर। जी, मैं आयुष कुमार सर्राफ, डायरेक्टर डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल। ये जो कार्यक्रम है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, ऐसा है कि कुछ दिनों पूर्व गायत्री परिवार के लोग हमारे साथ बैठे हुए थे और उनके द्वारा ये आग्रह किया गया कि हम लोग जो है आपके विद्यालय के प्रांगण में आपके सहयोग से एक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन करना चाहते हैं। तो ये जो उनका उद्देश्य था वो समाज के लोगों में, जिसमें मुख्यतः जो बच्चे हैं, उनको विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से मजबूती के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, उनके अंदर संस्कार डालने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम उन्होंने प्रपोज किया और हम लोगों ने उसको पूरे अच्छे तरीके से ईश्वर की कृपा से यहाँ पे क्रियान्वित किया और स्कूल के बच्चों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का जो भी प्रसंग है उसका मंचन किया गया बहुत ही सुंदर तरीके से और यहाँ भक्तगण उसमें सराबोर होके भक्ति का लाभ पा रहे हैं। क्या मकसद है आपके इस कार्यक्रम के? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा मकसद है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको सनातन धर्म के संदर्भ में जागरूक कर सकें। साथ ही साथ जो कथा प्रसंग सनातन धर्म के माध्यम से उदाहरण स्वरूप प्रभु ने यहाँ पे प्रस्तुत की है धरती पे, उससे वो अपने मानसिक विचारों को और जागृत कर सकें और विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में मजबूती के साथ का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें और उससे विजय प्राप्त कर सकें। क्या अपील करना चाहिए? समस्त जनता से ये अपील है कि इतने मनोहर और इतने अच्छे तरीके से जो ये कथा यहाँ पे आयोजित की गई है, इसमें वो आएं और आकर इस कथा का श्रवण करें और हमें अनुग्रहित करें, साथ ही साथ भक्ति लाभ प्राप्त करें। ये कथा 13 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक यहाँ पे आयोजित की गई है। आज इसका 5वां दिवस था और अब कुछ दिनों के शेष है, पर जहां तक हमारी ये बात पहुंच पा रही है और जो लोग भी इसको देख पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि एक बार कृपया जरूर से इस आयोजन में आएं और कथा श्रवण करके श्री कृष्ण के भक्ति का आनंद लें और सुखद अनुभव प्राप्त कर सकें। जी, इन्हें डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल मिर्जापुर के प्रांगण में, जो कि विजयपुरा भटौली रोड पर स्थित है, वहां आना पड़ेगा। पंडित सुरेश चंद्र पांडे। ये आयोजित जो भगवत आयोजित किया जाता है और इससे लाभ क्या मिलता है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समाज से उत्थान के लिए, समाज में अच्छे विचार को पैदा करने के लिए और ये कथा कराने के लिए उनके ही मन में ये विचार आता है और वही इस कार्य को करते जो भगवत भक्त होते हैं, भगवत प्रेमी होते हैं, भगवान की शरण में होते हैं। और ये डॉक्टर सरला सर्राफ
पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री दिनेश चंदी सर्राफ और उनके सुपुत्र श्री आयुष जी सर्राफ और आयुष जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति सर्राफ, ये सब भगवत भक्त हैं और भगवान के कार्य के लिए इन सब लोगों ने ये भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया है। इससे जो मिर्जापुर जनपद के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी के लिए ये आयुष जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। समाज में सनातन के उत्थान के लिए, अच्छाई के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, लोगों के अंदर भक्ति भावना लाने के लिए, लोगों के संताप को, दुख को, पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसे ही कार्यों की जरूरत होती है। आज समय कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों के अंदर भक्ति और ज्ञान, भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान और तप, त्याग, तितिक्षा, वैराग्य कुछ नाम का नहीं रह गया है। इन्हीं कथाओं के माध्यम से लोगों के अंदर वो भक्ति भावना जागृत की जाती है। कथा तो कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर का आयोजन किया जा रहा है बच्चों के माध्यम से, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बस केवल लोगों के अंदर भक्ति भावना को जागृत करने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है और मानव का कल्याण होता है। इसके सुनने से फायदा क्या है, मतलब क्या सुनने से यही फायदा होता है कि व्यक्ति के अंदर जो कसाय कलमश होते हैं, जो ज्ञान है, जो बुराई है, जो विचार दूषित हो गए हैं लोगों को, जो आज ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं कर्म करने के लिए, तो ये जो दृष्टांत दिया जाता है, ये यही बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ये लोग रहे हैं और इन लोग जो है इतने माने इस प्रवृत्ति के रहे हैं और उनके इतने खूंखार वो लोग रहे हैं कि भगवान की कथा सुन करके, संत की शरण में आकर के उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, सुधार आया है। उसी प्रकार से ये दृष्टांत सुन करके अगर हम लोग भी अपने जीवन में ये भक्ति उतारेंगे भगवान की और कथा सुनेंगे, भगवान के शरण में आएंगे, तो हमारे भी जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे बच्चों में परिवर्तन आएगा। जो समाज की ये स्थिति ऐसी बन गई है, इसलिए जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कथाओं में अपने बच्चों को जरूर ले जाया करिए, क्योंकि आज बच्चे न तो मंदिर जाते हैं, न कथा में जाते हैं और न तो भगवान की शरण में जाते हैं, न अच्छी बातें सुनना पसंद करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लेकर के अपने जीवन को, अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जा रहा है, माता पिता परिवार में कलह कर रहे हैं और अपने जीवन और परिवार के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन कथाओं के आयोजन करने का मतलब यही होता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी तो किसी के घर के बच्चे हैं। और ये बच्चे अगर आते हैं कथा सुनने के लिए, तो ये जो दृश्य देखेंगे, कथा सुनेंगे, कुछ तो उनके अंदर परिवर्तन आएगा। इसीलिए इन कथाओं का निर्माण, कथाओं का आयोजन किया जाता है।